हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं यूपीपीसीएस सी सेट जनरल इंग्लिश में सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है दोस्तों। दूसरा टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये देख सकते हैं। ऐसे तीसरा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। चौथा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। पाँचवा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। छठा टॉपिक है पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स। सातवां टॉपिक है वर्ड्स एंड मीनिंग। आठवां टॉपिक आपका है वोकाबुलरी यूजेज। नौवां टॉपिक है आइडियम एंड फ्रेजेज। लास्ट टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। यही 10 टॉपिक है जो यूपीपीसीएस के सी सेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से शुरू करते हैं। आखिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पूछा जाता है, आखिर क्या होता है, कैसे होता है, बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। इंग्लिश से कई सारे क्वेश्चन जो पूछते हैं, अगर आप उसमें से 5-6 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो सीसेट में केवल 33% मार्क्स चाहिए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इस पहले वॉइस क्या होता है। दिस क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इट्स वॉइस इन द वे अ वर्ब कैन हैव टू वॉइस। जानते हो, वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, वॉइस कहलाता है। दोस्तों यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं। सी राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, मतलब वह स्वेच्छा से कार्य कर रही है अपने। अगर यही हो जाता है अ लेटर इज रिटन बाई हर, अब उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अभी देख सकते हैं आप, अर्थ दोनों का सेम है, फर्क इतना है कि सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट एक दूसरे का स्थान बदल दिया जाता है। आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, कर्तावाच्य, वर्ब का वह रूप जिससे सब्जेक्ट की प्रधानता झलके। यहाँ सब्जेक्ट को स्वेच्छा से कार्य करता है, वह प्रत्येक कार्य करने के लिए चुस्त मतलब एक्टिव एवं सक्षम है। जैसे विक्की राइट्स अ लेटर, विक्की एक पत्र लिखता है। अगर यही हो जाए पैसिव वॉइस का, देखिए कर्मवाच्य, इसमें क्या होता है ना, वर्ब का वह रूप जिससे ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलकी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। एक्टिव मतलब उसमें स्वेच्छा से कार्य करता है, इसमें पैसिव मतलब उसमें उससे कार्य करवाया जाता है किसी से। आ लेटर इज रिटन बाई हर, जिससे वही उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। आइए देख सकते हैं कुछ इसके रूल्स हैं कॉमन। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसमें आप सब एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। इसको बहुत ध्यान से दोस्तों, इसको पहले आपको टेंस अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगला है, दूसरा नियम क्या है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। वही सेम पैसिव में वर्ब टू बी की उपयुक्त फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टेंस वही रहता है। अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, अगर अगर वह किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका पैसिव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, टेंस वही रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में कोई भी, अगर किसी भी टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतना दोस्तों याद रखना चाहिए, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं चौथा नियम क्या कहता है, पैसिव में बने नए सब्जेक्ट के नाउन प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह है दोस्तों। अब पांचवा नियम क्या कहता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में बने ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, लगभग 95% है उसमें बाई का प्रयोग यह किया जाएगा ऑब्जेक्ट्स। कुछ स्थितियों में, कुछ ऐसी स्थिति आती है जब बाई व ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी बहुत कम स्थितियाँ आती हैं, उसको भी हम देख लेंगे अभी। अगला नियम है, कुछ फ्रेजेज में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी होती है, उन्हें पैसिव वॉइस में भी साथ रखा जाता है। यही सब है दोस्तों। छठा रूल क्या कहता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या रहता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा,
फिर प्रीपोजिशन बाई रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वही जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही करता है, मतलब डूअर काम करने वाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सातवां नियम क्या कहता है, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। आइए देखते हैं आखिर कैसे बदला जाता है। आपका फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी होता है। आई को हम मीम, पैसिव वॉइस बनाते समय आई को मीम बदल देते हैं और वी को अस में। और आपका सेकंड पर्सन जो होता है यू होता है, सेकंड में केवल यू होता है, यू को यू ही रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे हु, मतलब कोई नाम रहे तो ये सब रहता है। ही को हम ही में बदल देते हैं, सी को हर में बदल देते हैं, इट का इट ही रहता है, दे को दे में बदल देते हैं, हु को होम में बदल देते हैं। साधारण सी बात है दोस्तों, इसको याद हो तो याद हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगला का रूल कहता है सामान्य रूप से ट्रांजेक्टिव वर्ब। ट्रांजेक्टिव वर्ब मतलब होता क्या है, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती हैं, मतलब ट्रांजेक्टिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। इन ट्रांजेक्टिव वर्ब जैसे स्लीप, ईट, गो, कम, लाफ, इट्स पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन इन ट्रांजेक्टिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो तो इनके पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे एक्टिव वॉइस में दे दिया ही लाफ्ड एट द बिगर, वह भिखारी पर हंसा, तो इसमें दे दिया है आपको ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, द बिगर वाज लाफ्ड एट बाई हिम, ये हो जाएगा। अगला हो गया एक्टिव वॉइस होगा दे लाफ्ड, इसमें ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई प्रीपोजिशन, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार यदि वाक्य में ऑर्डर अथवा रिक्वेस्ट का भाव हो तो इन ट्रांजेक्टिव वर्ब भी पैसिव वॉइस फॉर्म में आ सकती है। जैसे एक्टिव वॉइस हो गो देयर एंड सिट डाउन, इसका पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड टू गो एंड सिट डाउन, इसमें गो देयर सीधा आदेश दे रहा है, ऑर्डर हो गया। अगला है प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, इसमें रिक्वेस्ट प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। दोस्तों आपका नवा रूल होगा दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बदला जाता है। कुल 12 टेंस में से 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस बनता है। आइए देखते हैं कौन किस किस टेंस का बनता है दोस्तों। टेंस वर्ब एक्टिव वर्ब पैसिव। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट राइट्स, इसमें इज एम आर लगा के उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इज एम आर राइटिंग, कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कह दिया दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया ही जाता है, तो हैज हैव बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता दोस्तों। फिर देखते हैं अगला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगर यही पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये याद रहनी चाहिए, अगर टेंस पढ़ेंगे रहेंगे तो बहुत अच्छे से, कि कुछ है नहीं इसमें। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड का प्रयोग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, शैल विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इसे शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों अब फ्यूचर इंडेफिनिट शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके साथ हो जाएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों यह पार्ट 1 था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आ जाएगा। दोस्तों मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि सिर्फ इच्छाओं के होने से तमन्नाएं नहीं पूरी होती मेरे दोस्त। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।